गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। जो कि आज हम रोड ट्रिप करने वाले हैं अहमदाबाद से राजकोट। अभी अभी हम बैंगलोर से एयरपोर्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं बैंगलोर से। और अभी मैं अपने ड्राइवर का वेट कर रहा हूं। फिर यहां से शुरुआत होगी हमारी सोलो रोड ट्रिप फ्रॉम अहमदाबाद टू राजकोट। सी यू ट्यूब। A few moments later. हेलो गाइस, आई थिंक हम थोड़े से हिकअप हुआ। हमारे जो ड्राइवर भाई साहब थे वो डिच कर गए, नहीं आए। अब हम निकल चुके हैं अहमदाबाद से राजकोट के लिए, जो लगभग 3.5-4 घंटे की जर्नी है। और अभी एक दूसरे भाई जी हमें मिले हैं और उन्होंने बोला है कि अपनी यात्रा बड़ी अच्छी सी होगी। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस यात्रा को और देखते हैं कि कैसे आगे हम इस जर्नी को करते हैं। आपको हम बताते रहेंगे कि कैसी जर्नी ये चल रही है। स्टे ट्यून्ड। भाई जी, क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित भाई, बहुत थैंक यू कि आपने बहुत टाइम पे आप आ गए और अब हमें राजकोट की ओर लेके चल रहे हैं। तो भाई, कितना टाइम लगेगा राजकोट जाने में हम लोगों को? 3.5 से 4 घंटे लगेगा सर। अच्छा, 3.5 से 4 घंटे लगेगा। और ये हाईवे टिपिकली कैसा है? मतलब अच्छा हाईवे है? झूठ बोल रहा है। ये मतलब अगर कोई रात में भी ट्रेवल करता है तो सेफ्टी वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? एकदम ये हाईवे ना पूरा कंटिन्यू रहता है, चालू अच्छा। रहता है। अच्छा। तो देखिए, ये भाई जी हमें रोहित भाई जी हैं, जो हम लोग अभी अहमदाबाद से निकल चुके हैं और अब हम लोग राजकोट थोड़ी देर में हाईवे पे आ जाएंगे। तो भाई जी, ये बताइए कि इस पूरे रास्ते में हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं? कहीं रास्ते में खाना खाया जाएगा? बहुत बढ़िया होटल है, HFM है, गैलोप्स है, अच्छा। ऑनेस्ट है। अहमदाबाद में भी बहुत सारे होटल है, लेकिन वो हाईवे पे भी बहुत बढ़िया होटल है। हाँ, अभी हम लोग एक चाय के लिए थोड़ी देर में रुका जाएगा। हाँ, अभी बस थोड़ा बाहर निकल के एक चाय पिया जाएगा। चाय पी के फिर हम लोग रास्ते में कहीं रुका जाएगा लंच के लिए। फिर अपनी राजकोट की जर्नी करेंगे। ये देखिए, ये है नीट एंड क्लीन सिटी दिख रही है। अभी तो हम लोग फिलहाल अहमदाबाद में हैं और काफ़ी वाइड रोड है और काफ़ी नीट एंड क्लीन सिटी है और बहुत अच्छा लगा मुझे। एयरपोर्ट भी काफ़ी खूबसूरत था। कुछ रीज़न की वजह से एयरपोर्ट पे हम शूट नहीं कर पाए, बट इट वाज ऑल टुगेदर बहुत अच्छा था। और देखते हैं, अभी 3-3.5 ये मेरा सोलो ट्रिप है। जनरली मैं और मेरे पार्टनर मोनीस इस ट्रिप पे रहते हैं, बट ये मेरा सोलो ट्रिप है और उन्होंने ही आइडिया दिया कि कैसे कैसे हमें इस ब्लॉग को बनाना है। रहिए आप साथ में, बात करते रहेंगे। ये हम लोग अभी साबरमती रिवर फ्रंट के बगल से चल रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। हम लोग बिल्कुल पैरेलल साबरमती रिवर फ्रंट की ओर से जा रहे हैं। काफ़ी ग्रीनरी बनाई गई है। ये रहा आपका साबरमती रिवर फ्रंट। अगर मैं आप लोग देख पाए अगर कार से, ये रहा। और इस पे अभी शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये है साबरमती रिवर फ्रंट, जिसको कहा जाता है कि ये रिवर बहुत गंदा था, लेकिन कहते हैं कि मिस्टर आवर प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद ये काफ़ी क्लीन हुआ। और अभी तो ये अहमदाबाद का एक कह लीजिए शान है। तो अहमदाबाद की एक प्राइड फील करते हैं लोग अभी साबरमती रिवर फ्रंट पे। और बहुत अच्छा बनाया गया है, सुनने में आया। काफ़ी खूबसूरत बना है। लोग वहाँ पे वाटर राइडिंग वगैरह भी होती है और शाम के लोग घूमने टहलने के लिए निकलते हैं। भाई जी, आप एक बात बताओ कि जैसा लोग बोलते हैं
वैसे मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन तो नहीं करता, बट आप बताओ कि वाकई जैसा मोदी कहते हैं हर जगह, एक आम गुजराती आप हो, आपको क्या लगता है वाकई ऐसा काम हुआ था कि बस ये हाइप क्रिएट किया गया था? नहीं, अच्छा काम हुआ है। काम हुआ, अच्छा हुआ। बढ़िया बढ़िया। तो आप तो आपकी उम्र लगभग 30-35 साल होगी। नहीं अच्छा। 26। अच्छा, 26 साल के हैं आप। तो आप ये बताओ कि मतलब मोदी से पहले वाला भी टाइम देखा है, आपको याद है? नहीं, पहले वाला तो यार। अच्छा, तो जब से ये, और ऐसा क्या मतलब लोग हैं कि जो बीजेपी को या मोदी को काफी सालों से जिता रहे हैं? काम भी मोदी सब अच्छा कर रहे हैं ना। अच्छा। अभी रोड का काम देख लो, तो रोड का काम वो भी सब बहुत बढ़िया रोड हो गए। जी जी जी। और अहमदाबाद देख लो, कितना नेट एंड क्लीन हो गया। हाँ, वो तो है, मैं देख रहा हूँ नीट एंड क्लीन है अहमदाबाद काफी ज्यादा। तो ये भाई जी हमें बता रहे हैं कि लोग जो कहते हैं कि मोदी का गुणगान क्यों करते हो, तो आई थिंक ये मैं बिना कट के चीज़ें बनाएंगे अपने ट्रैवल ब्लॉग में। ऑल्दो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे प्रचार प्रसार करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि वाकई रोड नीट एंड क्लीन है। साबरमती जो रिवर फ्रंट है वो काफ़ी क्लीन है। अभी ये भाई ये कॉमन मैन है, इनको पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बट आई थिंक इन्होंने भी बोला कि नहीं, काम की है और काम बोलता है। ये देखिए अहमदाबाद की रोड, वाइड रोड। हाँ, ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, बट उसमें मोदी कुछ नहीं कर सकते। गर्मी को तो वो कम नहीं कर सकते। उसके लिए भी वो लगाया है ना स्टैंड पे। अभी कोई सिग्नल आएगा तो उसके ऊपर वो लगा दिया है सब। अच्छा, जो पानी गिरता रहता है? हाँ, पानी गिरता रहता है और उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, फॉगिंग। हाँ, छाव में खड़े रह सकते हैं। अरे वाह, तो ये तो बहुत अच्छी चीज बताई आपने। सिग्नल पे वो लगा दिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज बताई कि फॉगिंग जो है, फॉगिंग का सिस्टम है। और फॉगिंग के साथ साथ जो जहाँ पे ट्रैफिक होता है, जो ट्रैफिक पे ग्रीन शीट कह सकते हो, ग्रीन शेल्टर कह सकते हो, जो बनाया गया है, तो बहुत अच्छा। स्टे ट्यून्ड, फिर हम लोग मिलते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे थे अहमदाबाद सिटी की। ये बहुत ही अच्छे भाई जी हमें मिले हैं, रोहित जी, और ये हमें काफ़ी हम सफ़र का लुत्फ उठाते हुए चल रहे हैं। और ये बहुत ही आनंद सफ़र होने वाला है, क्योंकि जब आप सोलो ट्रैवल करते हो, आपका कोई जानकार आपके साथ नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक अनजान शहर में भी एक भाई जी मिल गए और बहुत ही खुश हुए। और जब हमने बताया कि हम ब्लॉगिंग भी करते हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं, और तो बहुत खुश हुए और बहुत आनंद आ रहा है। हम लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और अभी फ़िलहाल अहमदाबाद के रोड पे चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद हाईवे को टच करेंगे और आगे की जर्नी बताएंगे। फ़िलहाल एक चीज़ में बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि रोड काफ़ी वाइड है और सबसे ज़्यादा स्वच्छता है, क्लीनिंगनेस है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी आगे कंटिन्यू साबरमती रिवर फ्रंट के बगल से ही रोड अभी जा रही है, तो निकल गए हैं यहाँ से और देखते हैं। ये अभी हम एलिस ब्रिज के बगल में चल रहे हैं और पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, बट हाँ, ये एलिस ब्रिज, हाँ थोड़ा सा अगर आप देख सकें, ये देखिए थोड़ा सा दिख रहा है। ये एलिस ब्रिज काफ़ी फेमस है यहाँ का और बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं एलिस ब्रिज का। तो एक भाई जी का बड़ा अच्छा कोट दिखा मुझे, तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। लगता है ये भाई जी हमारे बाबा श्याम के भक्त हैं। इसीलिए हाँ, क्योंकि ये खाटू श्याम बाबा के भक्त हैं और मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। तो ये कह लीजिए आप, नारायण और शिव दोनों के भक्त चल रहे हैं। सही। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत आनंद आ रहा है।
हम लोग अहमदाबाद के रोड पे ही अभी हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से, एक ऑटो जा रहा है, उसके पीछे एक पुलिस का नंबर है। अगर आपको मैं जूम करके दिखा पाऊँ तो आगे एक गाड़ी आ गई अभी, तो उसमें क्या पुलिसिंग ने एक नंबर कर रखा है और वो पुलिस का कलर का नंबर होता है। तो मैं अपने ये भाई जी से पूछ रहा था कि ऐसा पुलिसिंग ने नंबर क्यों कर रखा है। तो जैसे किसी का 43, 51 ऐसा रखा है नंबर, तो उससे क्या होता है, ये देखिए सामने देखिए, जैसे पुलिसिंग का नंबर एक है, ऊपर उसके कैप उसके कवर पे एक पुलिसिंग का नंबर लिखा हुआ है। तो ये मैंने पूछा कि नंबर लाइक नंबर 1927 का है। अभी हमने पूछा ऐसा क्यों, तो बोलते हैं ये बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये डेटा पुलिस के पास में है, वो ट्रैक करते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको कुछ नहीं याद करना है, नंबर अगर पुलिसिंग का नंबर याद कर लेना है वो हेल्प करेगा। दूसरा, इनका एरिया बांटा गया, ये ऑटो उसी पर्टिकुलर एरिया में अपने ऑटो चला सकती है। तो मुझे थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेफ्टी पर्पज से, और दूसरा क्या कहते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट को समझने के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। A few moments later. पहले मैं सुनता था अहमदाबाद की गर्मी, और वाकई गर्मी बहुत है। बात तो सही क्योंकि हम कार के अंदर बैठे हैं, एसी चल रही है, फिर भी बॉडी स्वेटिंग हो रही है। ये बहुत ही मतलब बेंगलोर जैसे शहर में रहने वाले, और इस टाइप की गर्मी, ड्राई गर्मी जिसको बोलते हैं, ड्राई हीट, वो हो रहा है। और मतलब मैं खुद हैरान हूँ ये, क्योंकि थोड़ी देर में जब हम निकले थे तो गाड़ी में बैठने के बावजूद पीछे स्वेटिंग हो रही है। तो ये अमेजिंग। और अगले कुछ दिन जो मैं गुजरात ट्रिप पे हूँ, ये मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि गर्मी के मौसम में पहली बार मैं थोड़ी देर पहले अभी मैं ट्रैवल किया था, क्या कहते हैं, नॉर्थ दिल्ली साइड, जो मोटा महादेव के दर्शन करने गए थे। और फिर ये हमारा दूसरा ट्रिप है गुजरात का, और काफ़ी गर्मी है। गर्मी का मतलब आलम यह है कि क्या ही बोले। रोड भी काफ़ी सुनसान है, और लोग जो है काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। जैसा जनरली ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक होता नहीं है, तो ऐसा ट्रैफिक काफ़ी कम है। हम लोग ऑलमोस्ट अहमदाबाद सिटी से बाहर आ चुके हैं, और सिटी से बाहर निकल रहे हैं। अब थोड़ी देर में आई थिंक राजकोट रोड पे आ जाएंगे, और देखते हैं आगे का सफ़र कैसे होता है। जो होगा अच्छा होगा, महादेव साथ में है, और अब तो खाटू श्याम बाबा के भक्त भी साथ में हैं। जय श्याम। ये अहमदाबाद सिटी के बाहर का देखिए आप सीन। अभी सिटी से बाहर ही निकल रहे हैं, इक्का दुक्का ही वाहन दिख रहे हैं रोड पे। ये गर्मी की हालत है, भयंकर गर्मी। मतलब जनरली मैं भी आया हूँ, पहले भी अहमदाबाद आया हूँ, सिटी में काफ़ी ट्रैफिक रहता है, बट इस समय देखिए हार्डली लोग निकल रहे हैं, और जो निकल रहे हैं बिल्कुल तंदुरुस्त होके निकल रहे हैं। अपना जी जान से बिल्कुल फ्रेश होके निकल रहे हैं। हमारे कहने में भाई जी ने भी एसी का और टेम्परेचर बढ़ा दिया है, हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कितनी गर्मी, हम वो चल रहे हैं अपना। लेकिन हाँ, ये इसका भी मजा एक अलग है, इसका भी आनंद एक अलग है। ठीक है, हर मौसम का एक अलग ही आनंद होता है, और यही है इंडिया की खूबसूरती कि यहाँ पे सारे मौसम आपको लुत्फ उठाने को मिलते रहते हैं। मैं भाई जी से पूछा राजकोट को रंगीलो राजकोट कैसे क्या बोलते हैं। भाई जी कुछ बता नहीं रहे। भाई जी क्यों बोलते हैं? हमने सुना ऐसा कहते हैं ना कि रंगीलो राजकोट। बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है बाहर। अच्छा, बाहर बोर्ड भी लगा है। हाँ, एंट्री करते ही। तो कैसे रंगीलो राजकोट का क्या मतलब है? कुछ अरे भाई, रंगीलो राजकोट। फिलहाल हम लोग रंगीलो राजकोट की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो फिलहाल पहुंच रहे हैं, एक शॉप दिखी है, अभी यहाँ पे हम लोग रुकेंगे,
देखते हैं कुछ चाय या पानी लेने का जुगाड़ करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे। हम लोग एक अभी अहमदाबाद से बाहर निकल के काफ़ी गर्मी की वजह से काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, तो एक जगह पे रुक के हम लोग चाय, गर्मी चाय तो चाहिए चाहिए, रोहित भाई ने एक जगह रोका है, हम लोगों ने पानी पिया और चाय का आनंद ले रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हर जगह पे, जैसे यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल हर जगह ऐसे कप में चाय मिलता है, यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन राजकोट का थोड़ा सा कल्चर चेंज हो जाएगा, क्योंकि राजकोट में वहाँ पे एक कैसा बता रहे थे, प्याले में, राइट, प्लेट में चाय मिलती है। वो हम लोग जो है दिखाएंगे आपको जब राजकोट पहुँच जाएंगे, तो जो प्लेट में चाय मिलती है वहाँ पे भी वो हम लोग दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। लेकिन ये पैटर्न हर जगह का चाय ज़रूर मिलेगी, सबका पैटर्न अलग अलग होता है। एक हाईवे के बगल में छोटी सी शॉप है जहाँ पे हम लोग अभी रुके हुए हैं और चाय पी के फिर यहाँ से निकलते हैं। स्टे ट्यून। अब हम लोग फाइनली राजकोट हाईवे पे हैं और यहाँ से राजकोट 204 किलोमीटर दिखा रहा है। आई थिंक यही सेम रूट है जो सोमनाथ तक जाती है, सोमनाथ द्वारका दोनों। यही रूट राजकोट, तो राजकोट के बाद पहले द्वारका पड़ेगी कि पहले सोमनाथ पड़ता है? राजकोट में दोनों अलग अलग रहता है। अच्छा, राजकोट से 2 रोड कट जाती है और एक रोड चली जाती है द्वारका के लिए और दूसरी रोड चली जाती है सोमनाथ के लिए। तो लेकिन यहाँ से अहमदाबाद से जो राजकोट की रोड है वो वही है, सेम ही रोड है टिल राजकोट तक जाने के लिए यही रोड है। फिर राजकोट के बाद से ये डाइवर्ट होगा, ठीक है। सो राजकोट से, और किसी को अगर राजकोट से जाना है सोमनाथ, तो कितने घंटे लगते हैं राजकोट से? 4 घंटे, वही सेम रूट। अच्छा, सेम रूट। और द्वारका वही सेम टाइम लगता है, दोनों 200 किलोमीटर है। तो लगभग यहाँ से 204 किलोमीटर, अहमदाबाद से आपको 4 घंटे लग जाते हैं बाई रोड अगर आप चलते हो, क्या कहते हैं, राजकोट के लिए। फिर राजकोट से आपको 4 घंटे मान लीजिए कि द्वारका जाना हो या सोमनाथ जाना हो। तो मतलब अगर टिपिकली आप रोड से जाना चाहें, बाई रोड अगर सोमनाथ या द्वारका जाना चाहें, तो अहमदाबाद से लगभग 8, साढ़े 8, 9 घंटे की जर्नी है। 8, साढ़े 8 घंटे की जर्नी है। तो जो अच्छे, जिसको रोड ट्रिप पसंद हो, लेकिन ये समय नहीं है रोड ट्रिप करने का। आई थिंक सितंबर अक्टूबर से अच्छा टाइम होता है टिल फरवरी तक। सो सितंबर अक्टूबर से, ये देखिए सामने बोर्ड में मैं, ये तो यहाँ का राजकोट 200 किलोमीटर दिखा रहा है। और तो जो अच्छा सीज़न है रोड ट्रिप करने का गुजरात में, स्पेशली इस बेल्ट में, वो आपको सितंबर अक्टूबर से लेके आप फरवरी या ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक। मार्च के बाद ये अप्रैल से अगस्त के लास्ट तक का जो महीना है वो भीषण गर्मी पड़ती है। और इस गर्मी में रोड ट्रिप, बट मैंने ये चैलेंज लिया है, मैंने कहा करना है ये रोड ट्रिप। पिछले साल हम लोग बेंगलोर से द्वारका तक का ट्रिप था, हमारे 4 फ्रेंड्स थे। आई एम मिसिंग दोज फ्रेंड्स, बट आई थिंक मोनीस ने मुझे इनकरेज किया, मेरे पार्टनर ने इनकरेज किया कि आप सोलो ट्रेवल कर रहे हो तो ये ब्लॉग जरूर बनाना, उनको देखना है, उनको एक्साइटमेंट है। वो किसी कारणवश वो नहीं आ पाया हमारे इस ट्रिप में, बट हाँ ये है कि ये हाईवे है, ये एक्सप्रेस वे नहीं है। एक्सप्रेस वे होता तो शायद और कम टाइम लगे, बट ये हाईवे है, बट गुड हाईवे। आई थिंक अभी हाईवे पे तो थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा है, बट सिटी में ट्रैफिक बिल्कुल नदारद था क्योंकि गर्मी की वजह से। सो अभी चल रहे, हम लोगों ने चाय के लिए रुके थे कहीं, दिन के अभी 12:30 बज रहे हैं लगभग, राइट, दिन के 12:30 बज रहे हैं। और आई थिंक हमारा लोकल डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंचेंगे 4 बजे तक। बीच में 1 घंटे बाद हमारा लंच का प्लान है,
हम लोग लंच के लिए कहीं रुकेंगे, फिर आगे की जर्नी कंप्लीट करेंगे। जीवन में कभी कभी अकेले निकलना जरूरी होता है, जैसे आपकी जीवन की सच्चाई और जीवन की असलियत आपको पता चल सके। जब आप अकेले सफर पे निकलते हो ना, तो बहुत सारे थॉट्स, बहुत कुछ सोचना का नजरिया आपका बदल जाता है। और आप कितने भी प्लान करके चलो और ईश्वर की प्लान के आगे कुछ नहीं होता है। तो हुआ यूँ कि मैं बहुत ही जनरली मैं प्लान करके चलता हूँ और आज मेरी प्लानिंग फेल हुई। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर पे अगर आप सरेंडर हो तो ईश्वर आपको परेशानी तो देता है बट आपको संभाल भी लेता है। तो हुआ यूँ कि मैं पिछले एक हफ्ते पहले से एक जानने वाले भैया, उनसे मैंने बात कर रखी थी कि मुझे एक अहमदाबाद से राजकोट के लिए एक कैब चाहिए। तो उन्होंने बोला कंफर्म है। कल शाम तक मैंने उस ड्राइवर से कॉल किया था और ही सेड सर मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। अब हुआ क्या कि सुबह सुबह एयरपोर्ट से मैं बाहर निकला, कॉल कर रहा हूँ, वो भाई साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वेट करने के बाद फाइनली सारे लोगों से ट्राई किया, बात नहीं हो पाई। फिर एक भाई साहब खड़े हुए थे जो कि कैब बुकिंग करते हैं जनरली। मैंने उनसे बोला कि आप चलोगे? तो उन्होंने बोला मैं किसी को करके देता हूँ। और फिर जो है रोहित भाई आए जो अभी गाड़ी चला रहे हैं। हम आप यही बात कर रहे थे, मैं और रोहित भाई यही बात कर रहे थे कि हमारी प्लानिंग से ज़्यादा ईश्वर की प्लानिंग होती है और वो डिसाइड करते हैं। आप ईश्वर कह लो, नेचर कह लो, सुप्रीम कह लो, वो डिसाइड करते हैं कि आपके लिए क्या होता है। तो भाई जितना हो सके स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, यात्राएं करते रहो, जीवन का लुत्फ उठाते रहो। फिलहाल भीषण गर्मी है और हम अपनी मंजिल पे निकल पड़े हैं। हम लोग अहमदाबाद सिटी से काफ़ी देर हो गया निकल चुके हैं और अभी राजकोट के रास्ते पे। हम लोगों को ट्रेवल करते हुए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, हिम्मत नहीं पड़ रही बाहर निकलने की। लेकिन फिर भी अभी देख रहे हैं कहीं अच्छा सा कोई जगह मिलेगा तो लंच करेंगे। और आप देख लीजिए हाईवे है, फिर भी गाड़ियां बहुत कम क्योंकि गर्मी का मौसम है। फिर भी आप देखिए ये 2 व्हीलर पे भी लोग जा रहे हैं कुछ। तो ये अपने आप में एक वो है कि आपके शरीर जो है इसको आप जैसा बनाओगे वैसा ही बन जाती है। ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि हम गाड़ी के अंदर बैठ के भी हमें गर्मी लग रही है और बाहर हम देख रहे हैं लोग 2 व्हीलर्स पे ही चल रहे हैं, वो भी मैनेज कर रहे हैं। तो ये शरीर को जितना आप जैसे बनाओगे वैसे शरीर बन जाती है। इट्स ऑल अप टू अस। देखिए फर्स्ट क्लास रोड, हाईवे बहुत ही प्यारा। और ये शायद कोई टाउन या कुछ होगा जो इससे हम लोग निकल रहे हैं। कुछ फैक्ट्रीज भी दिखी हमें रास्ते में। ये पूरा साइड से काफ़ी डेवलप्ड जगह दिखता है। बट हाँ, कुल मिला के रोड काफ़ी अच्छा है। एक्सप्रेस वे नहीं है बट रोड अच्छा है। A few moments later. लंच का टाइम हो गया है। तो अभी भाई जी ने बोला एक रेस्टोरेंट था लेकिन उसमें काफ़ी भीड़ थी। तो हम लोग सोचे कि ये नहीं, अभी कहीं और चलते हैं, आगे जा कर के देख रहे हैं कोई अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पे बैठ के लंच करें, फिर आगे की जर्नी
सो फार लगभग 1 आवर, मोर देन 1 आवर, आई थिंक 1 आवर। हम लोग 12:30 पे स्टार्ट किए थे एंड आई थिंक अभी क्या टाइम हो रहा है, वहाँ लगभग 1 घंटे 10 मिनट यात्रा कर चुके हैं। सो फार यात्रा बहुत अच्छी थी, बहुत इंजॉय करते हुए आ रहे हैं और हाईवे पे आ रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और ये साइड में कोई बहुत प्यारा सा टेम्पल, यहाँ का टेम्पल का एक स्ट्रक्चर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है कि बनावट काफ़ी अच्छा है। तो उस ढंग से, और एक चीज़ मैंने यहाँ पे टेम्पल्स में देखी है, जनरली जो गोपुरम जिसको बोलते हैं या गुम्मद बोलते हैं, उसमें परमानेंट एक आयरन या लोहे की स्टेयर्स बना के रख देते हैं कि जिससे जो ध्वज हो, जो पताका, उसको चढ़ाने में इजी होती है। जबकि नॉर्थ में जब मैं देखता हूँ यूपी, बिहार, एमपी, इन जगह ये पैटर्न नहीं है। तो ये थोड़ा अच्छा है, यूनिक सा है। अभी हम लोग लंच करेंगे, फिर राजकोट की जर्नी पे आगे निकलेंगे। देखो, सफ़र एक ऐसी चीज़ होती है ना, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलते आपको दिखता नहीं है। आपको जीवन में अगर कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब घर से आप बाहर निकलेंगे तो होगा ये कि कई बार परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो, कई सारे चैलेंज आते हैं। जब वो चैलेंज को आप देखोगे, समझोगे, कई तरह के लोग मिलेंगे, कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ एक्सपीरियंस आपको ठीक नहीं मिलेगा। तो जीवन का सफ़र है, जैसे जीवन सफ़र होता है, पहले बचपन है, फिर बुढ़ापा है, बचपन है, फिर युवावस्था है, फिर जवानी है, बुढ़ापा, जो भी है, वैसे सफ़र है। जब तक आप निकलोगे नहीं, उसको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और एक किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, अगर जीवन में सीखना है किसी को, आपको अपने बच्चे को अगर जीवन में कुछ सिखाना है, तो आई थिंक किसी ने कोट किया था, या पंकज त्रिपाठी एक्टर ने बोला था कि 10th 12th के बाद उसको टिकट करा दो ट्रेन का और बोलो जाओ बेटा इंडिया घूम के आओ। और वो जो 2-3-4 महीने में सीख के आएगा ना, वो कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज उसको सिखा नहीं सकता। ये यात्रा का महत्व है। और यही वजह है कि जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो जो है धार्मिक यात्रा समझ लीजिए या सामाजिक यात्रा, यात्राओं पे बड़ा जोर दिया गया। शंकराचार्य इतने महान व्यक्ति जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को पैदल पद यात्रा करके नाप दिया। तो ये हमारा रेस्टोरेंट आने वाला है। A few moments later. हाँ, तो हम लोग एक मतलब मैं बैंगलोर से, देन हम लोग अहमदाबाद से राजकोट की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक जगह रुके थे हम लोग, ये लगभग 1.25 घंटे की जर्नी करने के बाद। तो अभी काफ़ी देर से मैं और रोहित जी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या खाना है क्या नहीं। तो अभी काफ़ी डिस्कशन चल रहा है और ये भाई जी हैं हमारे, उनसे हम पूछ रहे हैं कि ये कौन सी जगह है भैया? ये लिबड़ी एचएफ है, राजकोट हाईवे। अच्छा, और यहाँ का क्या फेमस है आपके फूड? यहाँ मसाला खिचड़ी हो गया, काठिया वाली थाली हो गया, रोटला वाला थाली है, वगारेलो रोटलो है, थेपला है जी। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई थिंक अलग अलग चीज़ें ऑर्डर किया है। तो अगर किसी को आना है, ये कौन सी जगह, कौन सी बताया आपने? लिमड़ी, प्रॉपर लिमड़ी, अहमदाबाद राजकोट के बीच में रहता है। अच्छा, और ये कितने बजे से कितने बजे तक आपका ओपन रहेगा? सुबह 7:30 बजे से रात को 11:30 बजे तक। अच्छा, ओके। तो ये भाई जी ने भी हम लोगों ने ऑर्डर किया है, देख रहे हैं क्या क्या ऑर्डर किया रोहित जी। बैंगन भरता बोला है, बैगन भरता बोला, और सेव टमाटो और एक लहसुनिया बटाई। लहसुन। उसके साथ हम लोग रोटी खा रहे हैं कि रोटला खा रहे हैं? बैंगन भरता के साथ रोटला होगा और ये सेव टमाटर के साथ रोटी होगी। या रोटला और रोटी में क्या अंतर होता है? रोटला वो बाजरे का आता है, अच्छा, रोटी गेहूं की आती है। जी।
तो हम लोग ने बटर मिल्क भी बोला कि नहीं बोला? हाँ वो चलिए आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ओके, थैंक यू। तो ये हम लोग लंच के लिए आ गए हैं और आज हमने लिया है गुजराती डिश। बेसिकली आप देखिए अगर तो इसमें है रोटला है और भैया और किस चीज़ की सब्जी है? बैगन का भरता है और सेव टमाटर की सब्जी है, छाछ है और 2 गुलाब जामुन है और पापड़ है। और ये क्या चीज़? ये बैगन का भरता है। ये क्या चीज़ है? ये आलू क्या देख लेता हूँ क्या तो ये एक जगह मिला, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट, अभी आपको मैंने बताया था बीच में मिला। और हम लोग ये प्रॉपर गुजराती थाली एक्सप्लोर कर रहे हैं, गुजराती थाली एक्सप्लोर कर रहे हैं और देखते हैं, खाते हैं, फिर बताएंगे आपको। आनंद लीजिए आप भी, लंच करिए। लंच करके अभी हम लोग बस फिर से जर्नी स्टार्ट कर दिए हैं अपना। बेतहासा गर्मी और हमने गुजराती थाली का सेवन किया। अब जो है फिर से निकल दिए हैं। ये है करंट का टेम्परेचर 42 डिग्री। अब आप समझ सकते हैं कि ये हालत तब है जब हम पिछले 15 मिनट से लंच के बाद हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, उसके बाद का टेम्परेचर है। तो आउटसाइड टेम्परेचर क्या होगा आप ये जस्ट उम्मीद कर सकते हैं। इस समय मुझे वो सलमान खान के मूवी का डायलॉग याद आता है, सामने देख और पीछे देख, ना बंदा ना बंदे की जात। यहाँ पे कुछ लोग तो दिखाई दे रहे हैं बट हालात लगभग वही साइड वैसे ही है, ना बंदा ना बंदे की जात। ये हाईवे जो कि राजकोट, द्वारका और सोमनाथ को जोड़ता है, इक्का दुक्का ही गाड़ी दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। ये आप देखिए, ये विंड एनर्जी की जो विंड यूज़ करते हैं, जो विंड एनर्जी में यूज़ होता है, ये इतना बड़ा होता है कि इसको एस्कॉर्ट करने के लिए भी गाड़ियाँ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चलते कैसे हैं ट्रक ड्राइवर? इसमें क्या होता है कि ये लोग दिन में गाड़ी ये पार्क हो जाएगी, रात में गाड़ियाँ चलती हैं और इसके आगे लगभग 1 या 2 वैन चलती है और पीछे 1 या 2 वैन चलती है। ये बेसिकली जो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया साइड में पार्क हुई हैं, जो विंड एनर्जी में यूज़ होता है, जो पंचक्की बोल सकते हैं शायद हिंदी में, उसको जो हवा से बिजली पैदा करते हैं। अक्सर जो है आपको सौराष्ट्र एरिया में, स्पेशली जब आप सोमनाथ जाएंगे तो रास्ते में दिखेगा। सेम चीज़ आप जब कन्याकुमारी जाते हो साउथ में तो वहाँ भी बहुत सारे हैं। या जब आप कर्नाटका से आप आंध्रा की तरफ बढ़ेंगे तब भी कई जगह कुछ पार्ट में आपको विंड दिखाई देती है। तो ये जब ट्रांसपोर्ट होता है, एक विंड को पहुंचाने में पता नहीं कितने करोड़ का इंश्योरेंस किया जाता है, क्योंकि ये इतना सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ पहुंचाते हैं कि क्या कहना है। ये जो है रोहित भैया, ये जो मैं पूछा कि क्या चीज़ है, खाना खाने के बाद इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं भैया? मावा। अब मावा वो आप ड्राई फ्रूट वाला मत समझिएगा, ये मावा कुछ और है। इसमें देखिए, वैसे मैं तंबाकू को प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ के कल्चर में है, लोग खाते हैं, तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो मुझे बताना एक वो लगा। इसमें क्या क्या चीज़ रहता है भैया?
सुपारी है, तम्बाकू और एक चूना रहेगा। सुपारी, तंबाकू और चूना, ये चीज को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको जो रगड़ने का कॉन्सेप्ट होता है, ये रगड़ा हुआ है नहीं, अभी आप बनाएंगे। ये देखिए, ये मावा बना रहे हैं। और ये टिश्यू पेपर होता है कि दूसरे काइंड का? नहीं, वो पेपर होता है। अच्छा, ये दूसरे काइंड का पेपर होता है। अब ये देखिए, इसको ये पहले इलास्टिक से इन्होंने जो है उसको बांधा, अब उसके बाद जो है ये रगड़ाई शुरू हुआ। अगेन मैं गाइस कह रहा हूँ कि तंबाकू खाना एक अच्छी चीज़ नहीं होती है, और तंबाकू का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग खाते हैं, कल्चर में है। अब देखिए, इसको मिक्स करने का क्राइटेरिया देखिए। अब इसको रगड़ेंगे। कितनी देर में तैयार होता है ये मावा? 2 मिनट। फॉर योर इंफॉर्मेशन गाइज, मैं अपने लिए ये चिक्की लाया हूँ। खाना खाने के बाद ये मेरा नशा है, चिक्की, और भैया का ये नशा है मावा। तो मावा रगड़ा जा रहा है, ठीक है। जब तक वो मिक्स होके, इसको खाने से नुकसान होता है भैया? कुछ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एक चीज़ तो है, हर नशा करने वाला ये थोड़ी बोलेगा कि ये नुकसान करेगा। बट लेकिन तंबाकू तो अच्छी। नींद नहीं आती। अच्छा, इसको गाड़ी चलाने का नींद नहीं आती, बट ऐसा थोड़ी कि जो गाड़ी चलाते हैं वही खाते हैं, सब खा रहे हैं। अरे बस, तो ये पूरे गुजरात में ऐसा रहता है कि राजकोट साइड में ऐसा लोग? सौराष्ट्र में, पूरा सौराष्ट्र में। अच्छा, तो सौराष्ट्र में ये जनरली खाते हैं लोग, सौराष्ट्र के अलावा अलग गुजरात में नहीं खाते हैं। गुजरात में भी मिलता है, सब जगह मिलता है। अच्छा, तो अब गुजरात क्रॉस कर जाओगे तो कहीं पे भी नहीं मिलता। तो ये कोई ब्रांड तो है नहीं, ये अलग अलग मिक्स करके बना के रखते हैं? मतलब नहीं, कि जैसे कोई ब्रांड कुछ जैसे होते हैं गुटखा एंड ऑल, बाकी जगह में मिलता है, वो बना बनाया चीज रहता है। नहीं, ये बनाया हुआ नहीं रहता है ना, ये बना हुआ नहीं रहता है, तो ये लोकल सप्लाई करते हैं। हाँ। तो गवर्नमेंट क्या इसको लाइसेंस भी देता? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कोई लाइसेंस नहीं। तो मोदी जी इस मामले में कोई लाइसेंस नहीं दे रहे। जम के खाओ मावा, इसलिए इसका नाम भी तंबाकू नहीं रखा, मावा रख दिया है। जय जय भाई, क्या कहा जाए। ये मावा इनका तैयार है? कभी नहीं हो गया, तैयार हो गया। चलिए गाइस, नशे से दूर रहिए। तंबाकू या किसी चीज़ की आदत अच्छी नहीं होती है, बट ये भाई साहब काफ़ी दिन से खाते हैं, तो इनको मैं मना भी नहीं करूँगा, क्योंकि इनकी अपनी जर्नी है, हर आदमी की ज़िंदगी अपनी है, हर आदमी का अपना जीवन जीने का ट्रैवल पे आगे बढ़ते हैं अपने। अब हम लोग फिर ये शॉप पे रुके थे भैया ने जहाँ पे मावा लिया, अब हम फिर राजकोट की ओर चल दिए हैं। राजकोट में अब आगे बढ़ेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से 1.5 आवर और राजकोट पहुंचने में, 1.5 घंटे और लगेंगे। पहुंचते हैं, बीच में कहीं चाय ब्रेक का अगर लिए रुकते हैं तो आपसे बताते हैं आप लोग। जय माँ चामुंडा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये अहमदाबाद से राजकोट जाते वक्त अचानक से माँ चामुंडा देवी को क्यों याद करने लगा। ये जो सामने पहाड़ी आप देख रहे हैं, मैं हाईवे पे हूँ, जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इस जगह को बोलते हैं चोटीला, जो कि राजकोट से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मंदिर लगभग 700 से 1000 साल पुरानी मंदिर है, जिसमें ये 1171 फीट की ऊंचाई पे मंदिर है। इसको चामुंडा देवी का मंदिर कहा जाता है। और कहा गया है चंड और मुंड का वध माता जी ने यहाँ पे किया था, इसलिए इसको चामुंडा मंदिर कहा जाता है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है और लगभग 700 से 900 सीढ़ियाँ बताई जा रही हैं, जिस पे चढ़ते हैं लोग, दर्शन करते हैं, और बहुत ही आस्था है यहाँ पे। 1000 साल पुरानी, आप समझ सकते हैं इतनी पुरानी मंदिर है। और ये चोटिल वंश के, इसको चोटगढ़ पूरा प्राचीन भाषा में बोला जाता था, अब इसको चोटिला बोला जाता है। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी समय मिले, माँ के दरबार में जरूर आइए।
आज बहुत गर्मी है और दोपहर है, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा सकता। या ये कह लीजिए कि माता ने अभी हमें बुलाया नहीं है। जब माता आदेश करेंगी मैं ज़रूर जाऊंगा। जय जय माँ अम्बे, जय माँ चामुंडा। तो ये आसपास जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, यहाँ होटल्स बने हुए हैं जो कि लोग रुक सकते हैं। बट ये चोटीला पहाड़ी पे है और माँ चामुंडा का मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर लोग बताते हैं। हमें तो दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, बट बहुत ही खूबसूरत मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर। और जब भी आई थिंक ये गेट है शायद, यहाँ से लोग जाते हैं और हम तो हाईवे से भी जा रहे हैं। सो जब भी मौका मिले ज़रूर जाइए। का तो कहीं पे भी होगा, चला जाता है। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। बीच में आई थिंक पहाड़ी को काट के बनाया गया है ना, ये देखिए, करेक्ट। ये दोनों पहाड़ी को काट के रोड बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू। आई थिंक हम लोग 25-30 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर राजकोट से। जो मैं विंड की बात कर रहा था वो ये देखिए, ये विंड इतनी बड़ी होती है। और अभी हम 25 किलोमीटर दूर हैं राजकोट। हमारी ये रोड ट्रिप अहमदाबाद से राजकोट बस पहुंचने वाले हैं। फिर हम लोग राजकोट एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए राजकोट सिटी पुलिस ने एक लगाया है, आपने देखा होगा। राजकोट सिटी पुलिस बहुत प्यारे ढंग से उन्होंने राजकोट सिटी से पहले ही अपने यहाँ से आप राजकोट एयरपोर्ट के लिए लोग जाते हैं। ये जो कट दिख रहा है आपको, ये रोड्स डायरेक्ट राजकोट एयरपोर्ट की ओर जाती है। ये जो आप देख रहे हो डाइवर्जन, और आगे आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा आगे। ये जो है रोड जो है, ये बेसिकली रोड एयरपोर्ट को जा रही है, जो कि सिटी से बाहर है। आप वो देख सकते हैं बाहर एक बोर्ड सा दिख रहा है, वो राजकोट एयरपोर्ट को जाता है। तो लगभग हम सिटी में पहुंच चुके हैं। सो फाइनली गाइस वी हैव entered in the राजकोट सिटी। हम राजकोट सिटी में इंटर कर चुके हैं। लगभग 4 घंटे लगे हम लोगों को। और राजकोट सिटी आप देख रहे हैं 0 किलोमीटर यहाँ दिखा रहा है। अब हम राजकोट को एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताते रहेंगे कि राजकोट में क्या क्या एक्सप्लोर किया हम लोग। आसपास के कुछ टेम्पल एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के दिन को हम यहीं, ये देखिए राजकोट में पधारने के लिए, आपका गुजराती में लिखा हुआ राजकोट पधारने के लिए धन्यवाद। राजकोट में आपका स्वागत है, राइट, ऐसा बोल रहा है। गाइस हम लोग राजकोट सिटी आ गए हैं। लगभग 4 घंटे लगे। भैया ने बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव किया, बहुत ही आनंद आया। और अब हम राजकोट में हैं और राजकोट में एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग चीज़ें और आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँचे। अहमदाबाद से राजकोट की 4 घंटे की जर्नी बहुत अच्छी रही। आउटसाइड गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है, लेकिन फ़िलहाल ट्रिप करने में मज़ा आया। इसका भी एक आनंद है, इस मौसम का भी एक आनंद है।
क्योंकि बार बार होता नहीं है, एक बार तो एक्सपीरियंस करना होता है। और अब हम राजकोट सिटी से गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो राजकोट में हम एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहिए। अब हम राजकोट के आसपास किसी टेंपल और बाकी जगह भी जाएंगे जब, तो आपको एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल आज की जर्नी यहीं तक। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और एक ही बात बोलूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जितना हो सके व्यस्त रहिए।